परम शांति। आज असे स्वर्गलोक रे बारे दी डिस्कस करगे। स्वर्गलोक जे जो बोला है कि स्वर्गवासी बनी गया। मनुष्य जे वे मरी जाते वे बोला है कि स्वर्गवासी बनी गया। भले ही चाहे केड़ा भी मनुष्य हो, सभी मनुष्य बोला है कि स्वर्गवासी बनी गया। ते स्वर्गलोक के थिया ए तो धरती लोक है, ए तो बोला है भूलोक। भूलोक का ते ऊपर फिर भूलोक है, एता ते ऊपर स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक का ते ऊपर फिर महलोक है। एता ते ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर एता ते ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम धाम है। ते स्वर्ग लोक का अंदर कौन जहाँ जो मनुष्य अच्छे कर्म करा, अच्छे कर्म करने के बदले ते जो स्वर्ग अंदर भोग भोगने जो एक परमिशन मिलाई। ते यम राजा जो ही धर्मराज बोला है। पहले एक यमलोक हुआ था। तेता अंदर बताया जा था कि ये इतना टाइम है स्वर्ग लोक का अंदर रहेगा, इतना टाइम है नरक का अंदर रहेगा। हर कोई आत्मा रा हिसाब किताब हुआ था। जेड़ा मनुष्य जेवे मृत्यु लोक आते मरी जा था तेवे ते जो यमदूत यमराज आगे यानी कि धर्मराज आगे भेजी दे थे। तेथी ते हिसाब किताब देखी के ते जो दस आए थे कि इतना टाइम है स्वर्ग लोक का अंदर रहेगा, इतना टाइम है नरक लोक का अंदर रहेगा। ते स्वर्ग लोक का मतलब है कि तेसरे पुण्य रा खाता जे वे पूरा हुई जहाँ ते जो फिर भी वापिस धरती पर मृत्यु लोक अंदर आना पवा या तो फिर जे बाकी कर्म रा हिसाब किताब हुआ ते तो चुकतू करने जो नरक लोक अंदर भी जाना पड़ सका। मृत्यु लोक अंदर भी आना पवा माना कि मनुष्य बनना पवा। जेड़े ज्ञानी आत्मा हुआ क्योंकि स्वर्ग लोक अंदर क्या हुआ तीन तत्व वाला शरीर हुआ। तीन तत्व वाले शरीर अंदर हल्का जिहा सुख मिली जा। तीन तत्व वाले शरीर अंदर जेड़े एथी पांच तत्व आए तो पांच तत्व अंदर तते थी तीन तत्व आए। तीन तत्व वाले शरीर अंदर धक जाई सुख मिली जा। ते थी इंद्रलोक भी आया। इंद्रलोक का अंदर जेड़े इंद्रारी जेड़े अप्सराएं डांस कराई, नृत्य कराई, नृत्य गान कराई। तेथी सोमरस भी हुआ देवताएं फिर सोमरस सोमरस भी आए ते तीनों जेड़े स्वर्ग लोकारे संकल्प हुआ स्वर्ग लोकारे संकल्प कराए से संकल्प पूरे हुई जाए। जेड़ा भी से संकल्प कराए से संकल्प पूरे हुई जाए, से चीज तुरंत हाजिर हुई जाए। स्वर्ग लोक अंदर जे ने इच्छा की थी तेसी इच्छा री प्राप्ति हुई जाए। स्वर्ग लोक अंदर भी भोग लोक है। ते थी कोई कर्म भूमि नहीं आई। कर्म भूमि ते धरती पर आई जे थी भोग भोग न हुआ ते से इंद्र लोक अंदर जाए थे। ते मगर जो ज्ञानी पुरुष हुआ बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हुआ से के बे भी इंद्र लोकारा सुख नहीं मांगा है। जे जो मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए से स्वर्ग लोकारे एक पल स्वर्ग लोक अंदर से एक पल भी नहीं टिक दे से होता स्वर्ग लोकाते वाईपास होई के महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी शिवपुरी होई के फिर सीधे ही परम धामो चली जाए। मोक्ष पाने वाले परम धाम अंदर जाई के फिरी तेथी पर ब्रह्म परमेश्वर गॉड इज लाइट जे जो बोला है कि पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण अंदर से आत्मा परमात्मा अंदर से आत्मा समाई जाए। ते तो बोला है मोक्ष मोक्ष माना मुक्ति आत्मा रा अस्तित्व ते वे खत्म हुई जाए ते तो बोला है मुक्ति। ते जेड़ी मोक्ष वाली आत्माएं जो मोक्ष मांगने वाली आत्माएं हुई से स्वर्ग लोक अंदर नहीं टिकदी क्योंकि स्वर्ग लोक अंदर जाने के बाद जो पता लगी जहाँ भाई मेरा इतना ही टाइम में थी बाकी है। हमेशा जेड़े हर पल ए थी घड़ी देखाएं ते थी भी आत्मा जो समय रा पता लगी जाए कि ते थी तेसरा कितना टाइम है क्योंकि स्वर्ग लोकारा एक दिन माना धरती पर एक साल हुई जा। इसलिए देव पौड़ी 11 देव उठनी 11 देव पौड़ 11 मतलब देवता सही गए देवता उठी गए। जे वे देवता उठी जाए ते वे अच्छे कर्म कराएं भक्ति मार्ग आड़े भाई कि अच्छे कर्म कराएं। ते कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग लोक एक भोग लोक है। जेड़े एथी धरती पर भोगी लोग आए एक राजा वहां से बहुत बड़ा भोग भोगा ते आज आज के राजा जेड़े पैसे आड़े आए एथी भी भोग भोग आए ते फिर इसे वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेके घूमते फिरते रहे। मगर से ही प्लेन अगर गिर जाओ तो क्या हुआ सुख भोग ते वे धरती पर
स्वर्ग लोक अंदर भी एड़ा ही हुआ। मगर ए ता पंच तत्व रा शरीर है, ते थी 3 तत्व रा शरीर हुआ। मगर ते थी समय फास्ट चला। ए थी धरती पर 1 साल सुख भोगोगे, ते ए थी रा 1 दिन रा सुख हुई जा कर्मा रे हिसाब किताबा ते फिर ते थी 1 साल राय। ते समझो देवताओं रे 100 दिन स्वर्ग लोक का अंदर रहा, ते 100 साल चली जाए। ते एथी जेड़े 100 साला रा सुख हुआ था, मृत्यु लोक का अंदर 100 साला रा सुख हुआ था, ते तिथि मतलब 100 दिन खत्म हुई गए। फिर ते जो वापिस अपने कर्मा रे हिसाब किताबा ते या तो फिर मृत्यु लोक का अंदर वापिस आई के मनुष्य बनना पवा, या तो फिर जेड़ा हिसाब किताब बची रहा ते 84 लाख योनि अंदर भी जाना पवा। ऐसा ऐसा प्रावधान लिखा गया है पहले। मगर एबे क्या आया कि एबे ता पूरे ब्रह्मांड अंदर जेड़े धर्म मत पंथ संप्रदाय री आत्माएं ऊपरा ते आई री, दूजे लोका ते दूजे ब्रह्मांडा ते गैलेक्सियां ते से एबे स्वर्ग लोका ते भी आत्माएं आई के धरती पर आई री। एक्चुअली जेड़े महाभारत रे टाइम पर महाभारत अंदर भी श्री कृष्ण जो एक वरदान था। श्री कृष्ण महाभारत रे टाइम में जब वे श्री कृष्ण सभी जो वरदान दित रहा था कि जो भी मरेगा, चाहे से कौरव हो चाहे पांडव हो, महाभारत रे युद्ध अंदर जो भी मरेगा तैसे सभी स्वर्ग अंदर जाएंगे। इसलिए दुर्योधन दुशासन जेड़ी मरने वाली आत्माएं भी महाभारत रे टाइम में से सभी स्वर्ग अंदर चली गई थी। मतलब दुष्ट लोग भी स्वर्ग अंदर चली गए थे। दुर्योधन पहले स्वर्ग अंदर गया, युधिष्ठिर था बाद आते गया, फिर से वाया हिमालय के गया। तो 5 पांडव भी वाया हिमालय के गए थे। ये हिस्ट्री था तुसे जाना है। ते ये सारी आत्माएं स्वर्ग अंदर अगर चली जाएंगी तो फिर स्वर्ग लोक का क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन ही फैलेगी, ते स्वर्ग लोक का जो भी हो नर्क लोक बनाई देंगे। स्वर्ग लोक का अंदर देवता और असुर का युद्ध हुआ था। जेड़े धरती पर थी युद्ध हुआ, एक राजा आराम से सुख भोगा ते मगर दूजा राजा तेस पर लड़ाई करी के ते जो राजाई पद तेसरा ले लिया, ते फिर तेसरे पूरे खानदानों मारी दिया। ते ए थी जेड़े राजा री हालत आई, राजाओं पर भी चढ़ाई हुई के बड़े बड़े राजा गिरफ्तार करी के से तीनों मारी दे हैं, पूरे खानदानों मारी दे हैं जे धरती पर हुआ है। ते इसी तरह स्वर्ग लोक अंदर भी असुर हुआ है। ते इंद्रा रा पद भी छीनी जा, जेड़े रावण भी त्रिलोकी नाथ था। रावण रा जेड़ा पुत्र था इंद्रजीत था, से भी तीने इंद्रजीत आत्रा था। ते रावण रे पुत्र ने जो इंद्रजीत था, तीसरा नाम था इंद्रजीत, तीने भी इंद्र को जीता था। ते बड़े बड़े असुर भी इंद्रलोक जीती ले आए थे। फिर तीनों लोकों में भूलोक स्वर्गलोक तीनों लोकों में भोग आए थे। ते असुर भी जेड़ी अच्छी अच्छी देवयोनि अंदर आत्माएं अच्छी अच्छी आत्माएं थी। इंद्रा री जेड़ी अप्सराएं थी बहुत अच्छी थी, सो अप्सराएं गंधर्व कन्याएं आई थी। ते दूजे लोक अंदर जेड़े गंधर्व यक्ष लोग आए, गंधर्व यक्ष किन्नर मतलब दूजे लोक अंदर आए गंधर्व, ते से भूर लोक अंदर आए। इंद्र लोक अंदर जाए के सभी रा लोक अलग अलग हुआ। एक इंद्र लोक आया, ते अंदर भी कैटेगरी आई कि अलग अलग लेयर बनी रहे। ते इसी तरह स्वर्ग लोक अंदर भी असुर जेवे जाए ते इंद्र पद भी छीनी जा, जेड़ा रावण त्रिलोकीनाथ था। ते रावण रा जेड़ा पुत्र था तेसरा नाम इंद्रजीत था, तीने भी इंद्र को जीता था। रावण रे पुत्र रा नाम इंद्रजीत था। ते बड़े बड़े असुर भी इंद्रलोक को जीती सकाए थे। ते फिर
तीनों लोकांदर भूलोक भूलोक स्वर्गलोक तीनों लोकांदर भोग आए थे। ते असुरा अंदर भी जेड़ी अच्छी देवियों अंदर भी जेड़ी अच्छी आत्माएं हुआ थी। ते इंद्र री जेड़ी अप्सराएं मतलब टोटली अप्सराएं बहुत अच्छी हुआई। ते अप्सराएं यक्ष यक्षिणियां गंधर्व कन्याएं हुआई। ते जेड़े दूजे लोकां अंदर गंधर्व यक्ष लोग रहे। ते गंधर्व यक्ष किन्नर मतलब दूजे लोकां अंदर आए। गंधर्व ता भूर लोकां अंदर आए। इंद्र लोकां अंदर जाई के भी सभी लोक अलग अलग आए। ये इंद्र लोक आया ते ता अंदर भी अलग अलग कैटेगरी आई। देवी देवताओं री अलग अलग लेयर अंदर भोग आए। देवताओं री अलग अलग कैटेगरी हुआ ते तिनारा निवास स्थान भी अलग अलग हुआ। ते इनके लिए फिर नाच गाना डांस सोमरस सभी अलग अलग हुआ। मगर जेबे इनो पता चली जा कि मेरा टाइम इतना बच रहा है मुझे जाना है थी ते फिर तीनों बेचैनी हुआई। फिर क्योंकि तिनारा टाइम था कम हुआ कि मुझे जाना है वापिस। ते ती आई फिर ते जो नीचे आना नहीं था ते जो उठाकर फेंक दे आए। हर कहीं ये नियम था। पहले यमलोक अंदर तीनों लोक अंदर ते तीनों लोक अंदर भोग आए थे। ते थी भी इंद्रा री गद्दी हिली जाई थी। इंद्र जो भी भागना पड़ा था जेबे बड़े बड़े असुर इंद्रो बांधी के नीचे फेंकी दे थे ते इंद्रो भी भागना पड़ा था। साधु संत महात्मा भी इंद्रो श्राप दे थे। ते इंद्र भी फिर नीचे आई के 84 लाख योनि अंदर भटका था। नरकारा कीड़ा बनी जा था। नरक लोक एता नरक लोक है तो नरकारा इंद्र भी बना था। ते जेड़ी त्यागी तपस्वी आत्माएं हुआई तैसे इस भोग योनि अंदर नहीं जाए। जेड़ी ज्ञानी तू आत्मा स्वर्ग लोकाते वाईपास हुई के महल लोका अंदर जाई। महल लोकाते ऊपर फिर जन लोक तप लोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी फिर परम धाम अंदर जाए। वैकुंठ जेड़ा वैष्णव संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय वैकुंठ अंदर जाने वाले विष्णु के पास जाए से तपस्या कराएं। वैकुंठ जाना है इंद्रलोक नहीं। वैकुंठ था बहुत ही ऊपर है ब्रह्मापुरी ते भी ऊपर है। धरती ते ऊपर 7 लोक है। इसते ऊपर ब्रह्मापुरी ते ऊपर फिर विष्णुपुरी है। ते जेड़ा वैष्णव जेड़ा संप्रदाय है से पक्के वैष्णव है से हो जाए विष्णु लोक अंदर। और फिर आए शिव पंथाड़े जेड़े पक्के शिव पंथाड़े है से हो काशी जाए के जेड़े करवट लगाए थे जेड़ा से पुरानी वीडियो अंदर दस रहा ते काशी करवट लगाए थे ते से आत्माएं सीधी शिवपुरी अंदर अमर्ज हुई जाई थी। ते शिवपुरी अंदर जाई थी ते शिव शक्ति जे थी रहा से विष्णुपुरी ते ऊपर आया। फिर पुरुषार्थ करी के परम धाम अंदर जाई के ब्रह्म में लीन हुई जाई। ब्रह्म स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर अंदर लीन होने का मतलब है कि तेता अंदर समाई जाई थी। ते तो ही मोक्ष बोला है। जेड़ी ज्ञानी पुरुष हुआ से उनके भी 3 लोकारे जेड़े सुख है ते तो स्वीकार नहीं कराए। ज्ञानियां जो पता हुआ कि ब्रह्मारे एक दिन अंदर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। भूलोक भूलोक स्वर्ग लोक इन तीनों लोक ही ब्रह्मारे एक दिन अंदर खत्म हो जाए। जेड़े धरती रे 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय हुआ। एड़े 71 अर्ध प्रलय होने पर टोटल धरती प्रलय हुई जा। ये तो बोला है मनवंतर। एड़े 14 मनवंतर होने पर एक कल्प प्रलय पूरा हुआ। ते कल्प प्रलय माना ब्रह्मपुरी अंदर एक दिन हुआ। ते भूलोक भूलोक स्वर्गलोक तीनों लोक खत्म हो जाए। ते स्वर्गलोक की आयु भी ब्रह्मारा एक दिन हुआ। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है से के भी स्वर्गारे जेड़े सुख हुआ ते तारी कामना नहीं करा। स्वर्गारा सुख था समझो कि थोड़े समय के लिए हुआ। तुसे स्वर्ग लोक अंदर एक दिन रहेंगे तो धरती पर 1 साल चले जाएगा। ते 100 दिन रहेंगे तो स्वर्ग लोक अंदर स्वर्ग लोक अंदर अगर 100 दिन रहेंगे तो धरती पर 100 साल चले जाएंगे।
ते ते कभी ना कभी तो वापिस आना ही है, क्योंकि कर्म भूमि वहाँ है नहीं। तेथी श्रेष्ठ कर्म नहीं होंदे, तेथी ज्ञान नहीं होंदा, तेथी तो सीधे भोग ही होनी है, भोग भोगते हैं। तेथी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान चाहिए तो धरती पर आना पड़ेगा। और धरती पर आई के जेड़े ऋषि मुनिया के पास जाई के फिर ज्ञान लेना पड़ेगा, पर ब्रह्म परमेश्वर को जानना पड़ेगा। निर्गुण निराकारारी उपासना करनी पड़ेगी। ते निर्गुण निराकार हो जाने के तेता फिर ब्रह्मलीन अवस्था होंगी, ते फिर मोक्ष हुई सका। इसलिए मैं समझा कि स्वर्ग लोक का ते ज्यादा मृत्यु लोक ही अच्छा है, क्योंकि ये थी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करी सका है, एथी भाग्य बनी सका, एथी ज्ञान है, ज्ञान आते ज्ञानी तू आत्मा बनी के सभी लोगारा कल्याण करी सका है। धरती पर एक चांस मिला, ज्ञानदान ही महादान है। ते इसलिए कई ऊपर महलोकाते भी अच्छी अच्छी आत्माएं धरती पर आई, महर्षि बनाई और धरती पर लोक को ज्ञान दे आई। इसलिए स्वर्ग लोकाते भी ज्यादा अच्छा है, धरती लोक है, मृत्यु लोक है। मगर जे वे इच्छा कराए तो फिर ही वापस महलोक अंदर से हो चली जाए, एक पल अंदर महलोक अंदर पूजी जाए। तीन आगे एक विधि आई। ते कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग लोकारी कामना कभी नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग लोकारी कामना करके स्वर्ग लोकारा सुख से परमानेंट नहीं आया। जे वे इंद्र तीन लोकोरा राजा त्रिलोकीनाथ इंद्र ते जो भी भागना पई सका, ते जो भी ऋषि मुनि ते श्राप मिली सका, ते ऋषि मुनि ते भी नीचे नीचा हल्का पद हो गया। ते इंद्रो भी श्राप मिला, ते इंद्र भी नीचे जेड़ा श्राप मिला से। ते कहने का मतलब ये है कि स्वर्गारी कामना कभी नहीं करनी चाहिए। स्वर्गारी कामना करके स्वर्गारा सुखता मिली जान, लेकिन से परमानेंट नहीं हुआ। जेबे इंद्र तीन लोकारा मालिक जेड़ा राजा त्रिलोकीनाथ है, ते इंद्र ते जो भी भागना पई सका, ते जो भी ऋषि मुनिया ते श्राप मिली सका, ते तीसरा पद भी फिर ऋषि मुनिया ते कम हो गया, हल्का हो गया। ते ते जो भी फिर श्राप मिलने पर धरती पर श्राप भोगते आना पड़ा। ते जो भी एक ऋषि है श्राप देता था, ते वे से सर्प योनि अंदर गया था अजगर बनी के। ते 10,000 साल से अजगर बना रहा, धरती पर इंद्र भी अजगर बना। ते एड़े इंद्र भी बदल दे रहा है, जे ए थी धरती पर राजा बदल दे रहा है। ते आज जा रहा राजा, ते कोई कल दूजा राजा होगा, ते परसों तीजा राजा होगा। इया ही जेड़े लड़ाई झगड़े होंदे रहे। ते स्वर्ग लोक अंदर भी देवता योनि में भी सच्चा सुख नहीं हुआ। सच्चा सुख था परम धाम अंदर है, परम शांति। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बन परम धाम में जाने की। ब्रह्मांड का जेड़ा रचयिता है, ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर त्रिगुणातीत तीनों गुणों सत्तो रजो तमो एताते भी से परे हुआ। जेड़े ब्रह्मा की भी या विष्णु की या शिव की तीनों गुणों की कोई वहाँ कुछ भी वहाँ पर नहीं है, से बनी जहाँ त्रिगुणातीत। इसलिए स्वर्ग लोकारी एक विशेषता है कि तिथि जो भी आत्माएं जाएं से भोग नहीं आई, ते मतलब स्वर्ग लोकारा भोग भोगाई फिर से धीरे धीरे एता भोगी ले आई। लेकिन से तीन तत्वारा सुख है। ते जो भी बाहर के ब्रह्मांडा ते आत्माएं आई, दूजे ब्रह्मांडा ते माना सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स ते आत्माएं आई, ते तीनों स्वर्ग लोक बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सो परम लाइट आ रही आत्माएं आई, परम तत्व ते आई रही आई। ते तीनों ये सब अच्छा लगा भोग। स्वर्ग लोक अंदर से आत्माएं आई जाई, फिर स्वर्ग आरे जेड़े भोग है तेता ते से फिर मनुष्य बनी जाए, क्योंकि मनुष्य योनि तो स्वर्ग योनि ते भी ज्यादा भोग योनि है। फिर से मनुष्य बनी जाए, जे वे आत्मा पर फिर आत्मा पर फिर आवरण चढ़ी जाए, कर्मारे हिसाब किताब चढ़ी जाए। ते भोग योनि अंदर मनुष्य भी धीरे धीरे ज्यादा भोग नहीं रही, तेसरी इच्छाओं आई ते भोगी बनी जा। ते जे वैसे ज्यादा ही भोगी बन जा, ते फिर नीचे असुर लोग यानी असुर योनि अंदर चली जा। ते हाई क्वालिटी आत्माएं भी फिर असुर योनि अंदर चली जाए।
ते एथी स्वर्गा रे भोगा ते नीचे फिर मृत्यु लोक का अंदर असुर बनी जा। बाहर आते आने वाली हाई क्वालिटी आत्माएं भी भोग योनि के होने के कारण असुर बनी जाएं, क्योंकि ये थी कर्म बंधन आवरण बनकर नीचे खींचा है। मृत्यु लोक अंदर मृत्यु लोकाते भी नीचे जेड़ा पताल लोक है, सात लोक तेता अंदर भी चली गए थे। एवे तो सब कुछ बदली गई रहा। ये सभी वीडियो देखेंगे ते समझ आएगा। मगर ब्रह्मा कुमारी जा रहे जेड़े बोला है कि स्वर्ग यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 सालारा वर्ल्ड ड्रामा आया। सारे शास्त्र झूठे हैं। ते तीनों शास्त्र भी समझ नहीं आई, इसलिए रहमा एड़ी त्यागी तपस्वी आत्माएं भी शास्त्र झूठ बोला है, ज्ञान नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1250 साल रहा एक युग हुआ। एक धरती पर ते जेड़ा सतयुग त्रेता है ते तो से स्वर्ग बोला है, ये तो मृत्यु लोक है, पंच तत्व वाली दुनिया है। भले ही सतयुग है मगर यहाँ धरती पर भी तो स्वर्ग आते सतयुग में भी नीचे पाताल लोक आते असुर आए थे, और सतयुग अंदर विष्णु रे भी अवतार हुए असुरा जो मारने के लिए। त्रेता में भी राम अवतार हुआ। ते सतयुग अंदर त्रेता में कैसे कह सकते हैं कि धरती पर 5 तत्वों में भी स्वर्ग होता है। असली परम शांति परम सुख चाहिए ते परम धाम अंदर जाओ, या बेहद की आत्माएं ते बेहद के अविनाशी परम धाम अंदर जाई के बेहद के अविनाशी परम धाम में जाके परम प्रकाश ले सकाएं। क्योंकि जेड़ा बेहदारा अविनाशी परम धाम आया ते तारा कदी विनाश नहीं हुआ। ते एड़े परम धाम अंदर चले जाओ, क्योंकि ब्रह्मांडारा परम धाम आया विनाशता हुआ। कल्प प्रलय महाकल्प प्रलय अंदर शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांडो भस्म कर दें आपने काल अग्नि ते एड़े महाशिव भी महाकाल बनी के महाब्रह्मांडारा जेड़ी गैलेक्सी अनंत कोटि ब्रह्मांड है तीनों अपने रोम रोम अंदर समाई ले। ते ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल हुआ। ब्रह्मा रा 100 साल माना महाशिवरी एक पल हुआ। ते पृथ्वी पर अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए ते बिगड़ाए। ते तीसरे सामने अगर परम धाम नहीं है ते महापरम धाम अंदर चले जाओ। आत्मा जब ज्ञानी हुआ तैसे महापरम धाम अंदर चले जाओ। हो रहता ते भी आगे जाओ तो ये भोग योनि अंदर आत्मा जो नहीं फंसना चाहिए। स्वर्ग लोक का अंदर आत्माएं फंसी जाए बेचारी, ज्ञान न होने पर कर्म बंधन अंदर आई जाए। एड़ी आत्माओं पर रहम करना चाहिए। बेहदारी जेड़ी आत्माएं आई ते बेहदरा ज्ञान होने पर ही आत्माएं ये समझी सकाएं। आ सारा ज्ञान था धरती लोक आड़े जो समझ नहीं आएगा। ये सारा ज्ञान यूट्यूब पर रिकॉर्ड करी के फिर स्व परिवर्तन करी के बेहदारे बच्चे चली जाएंगे। ते वे बाद आते 33 कोटि देवी देवता भी जागेंगे, फिर धीरे धीरे करके सभी जागेंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन होगा। धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। ते पहली बार हुआ है। अभी आज तक किसी ने ना ब्रह्मांड अविनाशी बनाया ना महाब्रह्मांडो किसी ने सोचा भी नहीं है। आज तक जो नहीं हुआ से आज करना है, इसलिए ये कार्य असंभव है तो असंभव कार्य को संभव करना है। ते बहुत मेहनत लगाई, क्योंकि मुट्ठी भर आत्माएं ते अंदर जुड़ाई ना के बराबर आत्माएं, इसलिए धीरे धीरे जुड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। परम शांति।